Good morning student, have a nice day. Today's our subject is English in standard 5th. आगे के वीडियो में हमने रिप वैन विंकल के बारे में आधी स्टोरी फिनिश की थी। तो आधी स्टोरी में एक ये रिप वैन विंकल नाम का एक लड़का है, उसके ये छोटे छोटे दोस्त है और ये भी उसका साथी है डॉग। उसका नाम था, क्या था उसका नाम? वुल्फ। ओके तो ये इसके बारे में हमने आधा कुछ पढ़ा था। तो ये एक आलसी है, आलसी लड़का था। जो उसका खेत था उसमें वो कुछ भी काम नहीं करता था। उस खेत में कुछ भी काम नहीं करने से उसकी जो काउस थी, गाय थी, वो भी भूखी रहती थी। तो वो भी ऐसे ऐसे करके उसके खेत में से भाग गई। और ये है वो एक दिन अपने ये वुल्फ कुत्ते के साथ एक चला जा रहा था। तो एक पर्वत पर पहुंच गया, माउंटेन पे पहुंचा। बहुत देर तक वो चला और वहाँ पे रात हो गई तो वो वहीं पे ही रुक गया। ओके, अब उसके आगे हम स्टोरी में चलते हैं। सडनली का मतलब है अचानक। He had heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." तो उसने एक अजीब पुकार सुनी, अजीब हार्ड वॉइस में, मतलब कि कड़क आवाज़ में उसका नाम किसने पुकारा? तो रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल ऐसे। तो ही लुकेड अराउंड एंड शो अ शॉट। तो वो चारों तरफ उसने देखा। Old man with thick hair and a grizzled beard walking toward him with a barrel. तो उसने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वहाँ एक छोटे से बूढ़े से आदमी को उसने देखा, जिसके मोटे मोटे बाल थे और घिसी पिटी सी दाढ़ी के साथ वो बैरल लेके उसकी ओर चला आ रहा था। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये घिसा पीटी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी जो छोटा था, वो ये बैरल लेके उसके पास यहाँ पे चला आ रहा था। तो वो जो उसका नाम पुकारा था ना, ये इसने पुकारा था। He made Singh to help him carry the barrel. तो फिर उसने वो दाढ़ी वाले ने बोला कि इनके बैरल ले जाने में मेरी मदद करो। तो रिप वैन विंकल को उसने, वो दाढ़ी वाले ने बुलाया और बोला कि ये बैरल मुझे यहाँ पे ले जाने में मेरी मदद करो। रिप hurried to help the stranger who could he hand tightly. Together they reached a place where there were some more old looking men. तो वो दाढ़ी वाले की मदद करने के लिए, वो अजनबी की मदद, स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी की मदद करने के लिए वो हड़बड़ी से वहाँ पे गया, जिसने उसके हाथ में कसकर वो पकड़ा दिया। ये बैरल रिप वैन विंकल के हाथ में कसकर उसने पकड़ा दिया। फिर साथ में ये एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, ये दोनों साथ में एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पे इसके ओल्ड मैन के जैसे दूसरे सारे अजीबो गरीब दिखने वाले इंसान थे। फिर प्लेइंग 9 पीस। तो वो 9 पीस नाम का कोई खेल रहे थे, बॉल से खेला जाता है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी है। तो एक खेल का नाम है 9 पीस। They were all dresses the same way and all of them had beard of various shapes and color. तो वो
सभी एक जैसे ही एक तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनकी सभी विचित्र आकृतियों और रंगों की दाढ़ी थी। ये सब एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और इन सबके आकृति का मतलब विचित्र आकृति का मतलब कि इन सबके फेस एक अलग थे, विचित्र प्रकार के थे और उनकी दाढ़ी अलग अलग कलर की थी। देखो इसकी रेड है, इसकी येलो है, इसकी लेवेंडर है, इसकी भूरी है, इसकी ग्रीन है, दिख रही है ना। तो अलग अलग कलर की दाढ़ी थी। इवन थॉट दे वेर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस वेर serious and there was silent। तो हालांकि वे एक इवन मतलब हालांकि वे एक खेल खेल रहे थे। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे एक खेल खेल रहे थे, वो एक खेल खेल रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, मतलब कि उनके चेहरे बहुत ही सीरियस थे और उनके चेहरे पर एक चुप्पी थी। ओके, the only sound was the noise of the ball। सिर्फ उनकी बॉल की ही आवाज आ रही थी। which echoed in the mountain like thunder। echoed का मतलब है गूंजती, आवाज गूंजती। नॉइस का मतलब है आवाज, माउंटेन का मतलब है पर्वत एंड थंडर का मतलब है बिजली। जैसे बादल में बारिश, आसमान में बारिश होने वाली होती तब जब बिजली कड़कती है ना, तब उसको थंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो बॉल का ही शोर वहाँ पे आ रहा था और वो गड़बड़ाहट सी एक पहाड़ों में आवाज़ गूंज रही थी बॉल की। एज रिप एंड हिज companion reached them। जैसे ही रीप और उसके साथी कुत्ते ने उसके वहाँ पे पहुँचे, तब दे स्टॉपेड प्लेइंग एंड स्टार्ट एट रीप विथ अ फिक्स्ड गेज। मतलब कि वहाँ पे जब वो उसके साथी के साथ पहुँचा तब उन्होंने खेलना बंद कर दिया और एक निश्चित टकटकी से रीप को घूरने लगे। तब ये जो है ना छोटे छोटे ओल्ड मैन, वो ये रिप एंड विंकल वहाँ पे पहुँचा, तब ये लोग उसको खेल बंद करके उनको घूरने लगे कि ये कैसा दिखता है। गेज मतलब कि उसको घूरने लगे। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड। तो वो एक सचमुच में डरा हुआ था, वहाँ पे उसको डर हो गया था, वो सचमुच डरने लगा था। फिर ही कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लास एंड मेड रीप ड्रंक इट। तो वहाँ पे उसके साथी ने बैरल की सामग्री को गिलास में खाली कर दिया। मतलब जो बैरल में जो लिक्विड था वो उसके साथी ने एक ग्लास में खाली किया और उसको पीने को दिया। रीप ड्रिंक इट, उसको पीने को दिया। तो कंटेंट्स का मतलब है वस्तु और एम्प्टी का मतलब है एम्प्टीड का मतलब है खाली कर दिया। रीप ओबे as he was trembling with fear। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep। तो और वो उस गिलास में खाली कर दिया और उसको पीने को दिया। रिप ने उसको पी लिया और रूप में वो डर के कांपने लगा। वो उन सबको देख के ऐसे कांपने लगा, लेकिन वो डरा हुआ था, तो उसने वो ड्रिंक पी ली और वो प्यासा भी था। तो उसने भी कुछ सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और चला ही जा रहा था, इसलिए उसने वो पी लिया गिलास को और धीरे धीरे उसको गहरी नींद भी आने लगी। स्लोली फील इनटू अ डीप स्लीप। तो उसको धीरे धीरे नींद भी आने लगी।
तो ओबेड का मतलब है आज्ञा का पालन करना। तो जब उन ओल्ड मैन ने रीप को वो ग्लास में जो ड्रिंक पीने को दिया ना, तो उसने वो आज्ञा का पालन किया और पी लिया। ट्रिम्बलिंग का मतलब है डर से कांपता हुआ। ओके, तो यहाँ तक हम यहाँ पे डीप स्लीप तक हम यहाँ पे हमारा वीडियो आधा रखते हैं, दूसरा वीडियो हम कल फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।